ये कहानी एक ऐसे कमरे की है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगता था, पर उसके अंदर अंधेरा, सीलन और एक रहस्यमयी ऊर्जा बसी हुई थी। कहते हैं, उस कमरे में जो भी रात बिताता, सुबह तक उसका होश उड़ चुका होता और कुछ तो जिंदा भी नहीं बचते थे। नाम अजय शर्मा, उम्र 23 साल, काम नई नई नौकरी मिली थी एक पुरानी सरकारी इमारत में बतौर रजिस्ट्रार। स्थान नैनीताल के पास एक पुराना ऑफिस कंपाउंड। अजय को ऑफिस में ज्वाइनिंग के पहले ही दिन मैनेजर ने कहा, तुम्हारे रहने का इंतजाम ऊपर वाले फ्लोर पर कर दिया गया है, पर हाँ, एक बात याद रखना, कोने वाला कमरा बंद ही रखना। अजय ने हंसते हुए पूछा, क्यों सर, उसमें भूत प्रेत हैं क्या? मैनेजर ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक सूनापन उतर आया। अजय ने जैसे तैसे अपना सामान कमरे में रखा। रात के समय जब वह सोने जा रहा था, तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सीलन की, पुरानी लकड़ी की और जैसे किसी गीले जिस्म से आती बदबू। वो उठा और कमरे को सूंघते सूंघते दरवाजे तक गया। गंध वहीं कोने वाले कमरे से आ रही थी जो कि बंद था। उसने हल्के से दरवाजे को छुआ। दरवाजा खुद ब खुद ची की आवाज करता हुआ थोड़ा खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। एक हल्की नीली रोशनी अंदर से झांक रही थी, जैसे कोई पुराना लालटेन जल रहा हो। अजय ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और झांक कर देखा। अंदर दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थीं। एक टूटा हुआ झूला था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। दीवार पर बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं, मुझे बचाओ, मम्मी, मुझसे गलती हो गई। अजय का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वह वापस जाने ही वाला था, तभी झूले पर एक परछाई बैठ गई। परछाई डर का पैंखे जल रही थी। उसका मुंह बुरी तरह फटा हुआ था और वह धीरे धीरे अजय की ओर देख रही थी। उसने कहा, तू नया आया है, अब तुझे भी रहना होगा हमारे साथ, हमेशा। अजय चीखता हुआ दरवाजा बंद करके भागा। पसीने से उसका शरीर भीग चुका था। अगली सुबह अजय ने ऑफिस के पुराने चौकीदार बुजुर्ग लालू काका से उस कमरे के बारे में पूछा। लालू काका ने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में बताया, 20-22 साल पहले उस कमरे में एक अफसर रहा करता था, श्रीवास्तव जी। उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी और उसका बेटा सिर्फ 22 साल का था। एक रात वो औरत पागल हो गई और अपने बेटे को उसी झूले में बांधकर जला दिया, फिर खुद भी आग में कूद गई। अजय सन्न रह गया। तब से जो भी उस कमरे में गया, कभी लौट कर नहीं आया। सरकारी फाइलें कहती हैं सब हादसे थे, पर हकीकत कुछ और है। अजय ने तय किया वह उस कमरे का सच जाने बिना नहीं मानेगा। उस रात वह फिर से उस कमरे में गया, इस बार पूरी तैयारी के साथ, रुद्राक्ष, गंगाजल और मोबाइल में हनुमान चालीसा। जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे का तापमान 10 डिग्री गिर गया। दीवारों से खून टपकने लगा। झूला अपने आप हिलने लगा और उसी पर फिर से वही परछाई प्रकट हुई। वो चीखने लगी, तेरी पूजा यहाँ नहीं चलेगी, ये मेरी जगह है, मैं यहीं रहूंगी जब तक कोई मेरा बेटा वापस नहीं लाता। अजय को समझ आया कि आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब बच्चे की आत्मा को शांति मिले। वह अगले दिन पास के मंदिर में गया और पुरोहित से पूरी विधि से हवन करवाया। एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया बनवाई जो उस बच्चे का प्रतीक थी और उसी कमरे में जाकर हवन किया। पूरा कमरा हिलने लगा। झूले से आग की लपटें निकलने लगीं। आत्मा चीखी, मेरा बच्चा, मुझे माफ कर देना। और फिर वो एक नीली रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। उस दिन के बाद वह कमरा फिर कभी सीलन भरा नहीं रहा। गंध चली गई। चूल्हा वहीं था, पर अब हिलता नहीं था। अजय ने वहां दीपक जलाया और कमरे को ताला लगवा दिया, इस बार हमेशा के लिए। आज भी लोग उस कमरे के पास से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। एक अधूरी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रात के अंधेरे में फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।